मैं आपको अपने बुटीक के जोड़े दूंगी, आप सबके लिए वो जरूर लेकर जाइएगा अपने साथ। अरे क्या जरूरत है इतनी तकल्लुफात की आपको? तकलीफ कैसी, मुझे तो बल्कि इतनी खुशी है कि मेरा खानदान बढ़ रहा है। और फिर आपको तो पता है मेरा तो काम ही है ये डिजाइन करना कपड़े सब। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे प्यार से बनाए हुए जोड़े मेरे अपने पहने। मुझे इतना सुकून मिला है ना कि शबाना को इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिली है। क्यों नहीं, वो खुद भी बहुत अच्छी बच्ची है। एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? नहीं नहीं, जरूर पूछिए। हमें लगता है कि तौकीर भाई शायद इस रिश्ते से खुश नहीं है। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप में हम में बहुत फर्क है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे नजदीक इंसान का मकाम उसकी शराफत से है, दौलत से नहीं। वैसे तौकीर के बारे में आपका अंदाजा कुछ गलत भी नहीं है। दरअसल उसके माजी के कुछ तजर्बात ऐसे रहे हैं, और फिर कबीर से भी कुछ अनबन चल रही है उसकी, इसीलिए इतना डिस्टर्ब्ड है वो। असल में शबाना ने भी बचपन से बहुत तकलीफें झेली हैं, बहुत मुश्किलात देखी हैं, लेकिन कोई भी हालात रहे शबाना कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी। इसलिए बस हम ये चाहते हैं कि अब उसकी आने वाली जिंदगी में प्यार ही प्यार हो। इसकी तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, बहुत प्यारी है हमें शबाना। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आज तो आप कहीं नहीं जा रहे, अभी आप आराम करें। मैं बस थोड़ी देर में बुटीक से होकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी। हेलो शबाना। क्या हुआ शबाना, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बाबला रात से गायब है, मन्नू ने बताया। गायब है? कहाँ गया होगा? अपने भाई के घर होगा। भाई का घर तो उसने कब का छोड़ दिया था। रात को उसकी लड़ाई हुई थी जब सालार से, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। देखो शबाना, तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो, वो कर लेगा अपने लिए कुछ भी। तुम अपना ध्यान सिर्फ इस घर पे और इन रिश्तों पर रखो। पिछली जिंदगी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। कैसी बातें कर रही हैं खाला, बचपन का दोस्त है मेरा। और मंगनी करने का मतलब ये थोड़ी ही होता है कि कल से पहले गुजारी हुई जिंदगी भूल जाऊं। देखो बेटा, जब किसी मर्द के नाम के साथ किसी औरत का नाम जुड़ता है ना, तो औरत को हमेशा अपनी जात खाक में मिलानी पड़ती है। मैं खाक नहीं होंगी खाला, किसी के लिए भी नहीं। हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम मैम। मैम, यहाँ के थाने से कॉल आई थी, बिलाल को रात से उन्होंने पकड़ा हुआ है। मैं आ रही हूँ। मैम, वो आप किसी वकील को जानती हैं? बिलाल की जमानत करवानी होगी। जी जी, हम आ रहे हैं, मुझे जाना होगा। क्या हो? तो आपका कहना है रात को अकेले सड़क पर चलना कोई बहुत बड़ा जुर्म है, और आप इस तरह रैंडमली किसी को भी उठा लेंगे? देखिए, आजकल जो शहर के हालात हैं उनका आपको भी पता है। इसी एज के लड़के शहर में डकैतियां करते फिर रहे हैं, और ये कैसे पता चलेगा किसके माथे पे लिखा है कौन शरीफ है कौन चोर? राइट। तो जब आपने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से कोई असला, मंशियात या लूटा हुआ सामान बरामद हुआ था? नहीं, उसकी हालत ऐसी नहीं थी। दरअसल उस इलाके से हमें 2 कंप्लेंट मिली थी स्नैचिंग की, और वो हुलिये से भी गैर मुकामी लग रहा था। तो अब किसी की हालत खराब होगी तो आप उसे उठा लेंगे? आपको पता है आप पे उल्टा मैं केस कर सकती हूँ। देखिए मैडम, अब उसकी जमानत तो हो गई है, बिला वजह बात बढ़ाने से क्या फायदा? बट यू कॉस्ट इनकन्वीनियंस टू माई क्लाइंट एंड आप प्लीज बिलाल को रिहा करते हैं, हमें कहीं पहुंचना है। बिलाल को अंदर भेजो। बहस मत करो,
अपने बिलाल को रिहा करने तो कोई अपना इरादा ना बदल ले। ठीक हो तुम? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था शबान। इनकी इस हालत के जिम्मेदार हम नहीं हैं। ये पहले से इनकी हालत ऐसी थी, हमने तो इन्हें हाथ भी नहीं लगाया। इस बात की फिक्र आप मत करें, हम खुद देख लेंगे। थैंक यू सो मच। चलो। तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, गाड़ी में बैठ। मैंने कहा ना शबाना, तुम जाओ, मैं चला जाऊं। तो दोस्ती से भी गए हो बावले, ना यहाँ आने का बताया, ना राब्ता किया, और अब तो नजरें तक नहीं मिला रहे। अगर तुम्हें मेरा जरा सा भी एहसास है ना, तो बैठ जाओ गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मुझे एक बिलाल साहब से मिलना। यहाँ तो कोई बिलाल नहीं होता। एक्चुअली मेरे यहाँ एक इवेंट हुआ था, वहाँ पर उसको भेजा था आप लोगों की तरफ से। अच्छा, वो बिलाल जिसने केक का बंदोबस्त किया था? जी जी वही। वो हमारे साथ नहीं होते, वो चांदेब भाई के साथ होते हैं। मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ। श्योर, बताइएगा नंबर। पापा चले ना मेरे साथ गेम खेलते हैं। बेटा, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, आज ऑफिस से ऑफ लिया है। तभी तो कह रहा हूँ आज आप घर पर चले ना मेरे साथ। बेटा जिद नहीं करते, आप जाओ मामा के पास चले जाओ। मैं इतनी देर से फोन पे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। आप चले चले ना। आयशा, आयशा।